नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके संग आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, आज बात करेंगे इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है और ईरान ने पहले कहा, चेतावनी जारी की कि कड़ी सजा मिलेगी और फिर उसने इजराइल पर अटैक जारी कर दिया। जी हां दोस्तों, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ईरान वॉर एक प्रकार शुरू होता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने अटैक किया है ईरान के नाभिकीय एस्टैब्लिशमेंट पर, यहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड के सिपाहियों पर और वैज्ञानिकों पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आपके साथ पूरा क्या है पूरा मामला। सबसे पहले खबर आती है हमारे पास अल जज़ीरा के सौजन्य से कि इजराइल ने एक अटैक किया ईरान के ऊपर। दोस्तों, ये अटैक ईरान के कुछ नाभिकीय क्षेत्रों पर, न्यूक्लियर साइट्स पर और रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो सेना है उस पर किया गया। मेजर स्ट्राइक था, यहाँ पर ड्रोन और मिसाइलों का यूज़ किया गया। निश्चित तौर पर इजराइल ने जो अटैक किया, यहाँ पर डर है कि कहीं ना कहीं एक वॉर जोन में ना कन्वर्ट हो जाए पूरा क्षेत्र और बड़े स्तर पर क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। दोस्तों, यहाँ पर जी हाँ, इसमें इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ हैं जनरल हुसैन सलामी साहब, उनकी हत्या कर दी है, यहाँ पर ये कहा गया है। और ईरान स्टेट मीडिया ने भी इसको स्वीकार किया है। ईरान का मीडिया भी स्वीकार रहा है कि यहाँ 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और प्लस हमारे गार्ड चीफ की डेथ हो गई है। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर बहुत क्लियर टारगेट थे। टारगेट एरिया सामने है आपके, आप देख सकते हैं कहाँ का अटैक किया है इजराइल ने। यहाँ जो इजराइल के अटैक के नंबर आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं मैप में। तेहरान हो या फिर नतांज हो जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इस्फान की बात करें, लम की बात करें, अयाज की बात करें या तबरीज़ की बात करें, ये सारे इलाके जो तेहरान के आसपास हैं, मुख्यतः न्यूक्लियर साइट जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अटैक किया है इजराइल ने अपने ड्रोन और मिसाइलों से। दोस्तों, ये हमला उस दौरान किया गया है जब कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर डायलॉग टॉक चल रहा था। इस संडे को, आने वाले संडे को भी दोनों देशों के अधिकारी मिलने वाले थे न्यूक्लियर टॉक के लिए कि ईरान अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम, जी हाँ, ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रोक दे कैसे भी करके, और जिसके बाद उस पर हटाया जाएगा, सैंक्शन लगे वो हटाए जाएंगे। ये बातचीत चल रही थी। आगामी संडे को अमेरिकी अधिकारी का ईरानी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात भी तय थी जो ओमान में होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ पहुंच चुके हैं ओमान और उनकी मुलाकात होनी थी यहाँ पर संडे को ईरानी विदेश मंत्री के साथ। अब वो बातचीत होगी या नहीं, ये डाउट रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आखिर नेतन्याहू ने हमला क्यों किया? नेतन्याहू बार बार लगातार कहते रहे हैं कि ईरान एनरिच प्रोग्राम बढ़ा रहा है, बम बनाने काफ़ी करीब है वो। यदि एनरिचमेंट उसका 90% क्रॉस कर जाता है, 80% 90% पहुंच जाता है, तो बम बनाने करीब आ जाए, बम बना सकता है वो। हालांकि ईरान अभी खुद मान चुका है कि उसके पास 60% एनरिचमेंट हो चुका है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA ने भी रिपोर्ट जारी की कि ईरान के पास 60% एनरिचमेंट हो चुका है फ्यूल का। ये माना है स्वयं IAEA ने। लेकिन नेतन्याहू को दावा तो ठीक है कि नाभिकीय बम बना सकता है वेरी शॉर्ट टाइम में ईरान, लेकिन याद रखना चाहिए कि 60 to 90% होने में और फिर 90% की उतनी क्वांटिटी होने में अभी समय लगेगा, महीनों लग सकते हैं दोस्तों इस काम में ईरान को। और दूसरी बात, बम बनाना आसान है कि बम को भेजने के लिए मिसाइल में उसको फिट करना पड़ता है दोस्तों, और मिसाइल में रखने के लिए बम को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। तो उसको मिसाइल में रखने की क्षमता है वो इजराइल के पास अभी नहीं है। ऐसे में इजराइल का दावा कि मिसाइल वो बना लेगा और हमला कर देगा, ये अपने आप में काफ़ी गलत है। हालांकि IAEA अपनी रिपोर्ट में स्वीकार कर चुका है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कह चुकी है कि हाँ, ईरान ने एनरिचमेंट बहुत तेजी से बढ़ाया है और वो नियरली बॉम्ब ग्रेड के पास आ चुका है, बम बनाने के नज़दीक आ चुका है ईरान यहाँ पर। जी हाँ, ईरान पहले भी कह चुका है कि वो 60% से ज़्यादा एनरिचमेंट करेगा और 90% तक एनरिचमेंट कर सकता है, यानी कि हथियार बनाने काफ़ी करीब आ सकता है ईरान, वो ऑलरेडी कह चुका है दोस्तों। लेकिन जो अटैक किया गया, हम बात करें उन साइट्स की पास, तो यहाँ पर अटैक किया गया नतांज, एक प्रमुख शहर है, और फोर्दो। जी हाँ, 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मैप में आपको दिख रहे होंगे। फोर्दो की बात करें, नतांज की बात करें, ये मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं, एनरिचमेंट साइट्स हैं जहाँ पर इजराइल ने हमले किए हैं। जी हाँ, ये दोनों ही बनाए इस प्रकार गए हैं कि इन पर एयर स्ट्राइक का असर ना पड़े, इन पर हमलों का असर ना पड़े। नतांज जो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंट्रल पठार में आता है ईरान के, और उस पर कई बार हमले किए हैं इजराइल ने, प्रयास किया है, कभी हार्ड बॉम्ब से, कभी सॉफ्ट बॉम्ब यानी कि साइबर हमला भी करने का प्रयास किया। वायरस स्टक्सनेट गुजरात चर्चा में था, नतांज पर हमला किया गया था। इजराइल के आरोप है, इजराइल के कुछ हैकर्स के द्वारा, इजराइल की सरकार के हैकर्स के द्वारा अटैक किया गया था नतांज के ऊपर। बाकी फोर्दो की बात करें, फोर्दो जो है पहाड़ी के नीचे है, काफ़ी ज़मीन में गहराई बना हुआ है फोर्दो, और माना जाता है, इस प्रकार इसको बनाया गया है कि कहीं ना कहीं ये इस पर US की एयर स्ट्राइक का भी असर ना पड़े, इतनी गहराई में इसको बनाया गया है कि यहाँ पर एनरिचमेंट चलता रहे। फोर्दो की बात करें, लेकिन ये दोनों ही साइट लगातार एक्टिव हैं और इसीलिए ट्रंप पे प्रेशर था
कि वो ईरान से बातचीत करे, और इसी प्रेशर के बीच में इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। जी हाँ, इजराइल बातचीत नहीं करता, इजराइल अटैक करता है। इसके अलावा देखें तो हम लोग ईरान के जो खमैनी साहब हैं, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी, उन्होंने क्लियर कहा पोस्ट करके कि सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, और इनके ट्वीट करने के, उनके सोशल मीडिया पर लिखने के कुछ देर बाद ही ईरान ने अटैक कर दिया ड्रोन से, मिसाइलों से इजराइल के ऊपर। दोस्तों जी हाँ, ये जॉर्डन होते हुए, बीच में इराक होते हुए मिसाइलें पहुंच रही हैं इजराइल तक, तो निश्चित तौर पर वो भी अभी हमले चालू हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जानना आपको ज़रूरी है कि आखिर इजराइल ने जो हमला किया है, क्या वो केवल न्यूक्लियर प्लान है उसका यहाँ पर, या कुछ और भी है। दोस्तों इजराइल के बारे में कहा जाता है, कुछ थिंकर मानते हैं कि जब भी इजराइल में डोमेस्टिक क्राइसिस होता है, घरेलू संकट होता है, वहाँ की सरकार खतरे में होती है, तो वो ईरान पे हमला शुरू कर देते हैं। जी हाँ, 2 साल पहले भी हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ, और इस समय नेतन्याहू घिरे हुए थे अपनी संसद में। वहाँ पर संसद को भंग करने का एक प्रस्ताव लाया गया था, उससे बड़ी मुश्किल से बच पाए हैं कहीं ना कहीं वो। अब सोच सकते हैं, बहुत ही क्लोज 120 सांसदों की संसद में 61 लोगों ने समर्थन किया उनका, बहुत ही क्लोज मार्जिन पे थे वो। तो अल्टीमेटली 6 महीने का समय और मिल गया उनको यहाँ पर कि अब वो बिल कहना चाहिए नहीं लाया जाएगा, जिसमें इनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी। यानी कहीं ना कहीं इनका घर में संकट चल रहा है, घर में कुछ पार्टियों का समर्थन जीतना चाहते हैं ये, और ऐसे में ईरान से ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ईरान पे अटैक करने का बड़े पीछे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, जहाँ वो घिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक भी पॉइंट आपको जानना चाहिए। बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएईए कह चुका है कि ईरान का एनरिचमेंट 90% के करीब हो चुका है। लास्ट वीक रिपोर्ट रखी आईएईए ने अपनी, इसमें कहा कि लगभग 400 किलोग्राम से ज़्यादा उसके पास एनरिच यूरेनियम आ चुका है, और जल्दी वो 90% एनरिचमेंट प्राप्त कर लेगा। तो कहीं ना कहीं बम बनाने के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इन अ मंथ और 2 वो बम बनाने काफ़ी करीब आ जाएगा ईरान यहाँ पर। तो ऐसे में ये हमला सही है या नहीं, हालांकि भारत ने इस हमले की निंदा की है। भारत का कहना है कि पीस को ना बिगाड़ा जाए, पीसफुल डायलॉग किया जाए, जबकि अमेरिका और ईरान में बातचीत चल रही है, तो इस मामले को और ना बिगाड़ा जाए। देखते हैं दोस्तों क्या असर पड़ता है। लेकिन दुनिया भर ने कंडेम किया इस अटैक को। चाइना ने चिंता जाहिर की, इवन यूरोपियन देश जो इजराइल के साथ चलते थे, लाइक यूके ने कल स्पष्ट कर दिया, आज स्पष्ट कर दिया कि ईरान अगर वापस हमला करता है इजराइल पर, तो यूके इजराइल का साथ नहीं देगा। जी हाँ, क्लियर कर चुका है यहाँ पर। चाइना, रशिया क्लियर, साथ में ईरान खड़े दिखते हैं वो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक इजराइल अलग थलग हो रहा है इस हमले के बाद, हालांकि लेकिन अमेरिका उसके साथ में बना हुआ है। उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आया होगा टॉपिक आपको। ये बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा टॉपिक आपको। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताइए कैसे लगते हैं आपको चैनल के वीडियोस। मुलाकात होगी अगले सेशन में। दीजिए आज्ञा। थैंक यू।